बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने दिस कीवर्ड की बात की थी और नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेल में देखेंगे और इसमें डिफरेंट मेथड जो यूज़ किए जाते हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके बाद मैथ का ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम अरेज़ की तरफ चलेंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज कल में पीएचपी का लेक्चर मैं स्टार्ट कर दूंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। तो फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं डेट ऑब्जेक्ट की कि डेट का ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका मकसद बेसिकली क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और डिफरेंट इसके जो मेथड्स हैं वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी ब्लॉग विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जैसे आपको मेरे ब्लॉग पे यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है ट्यूसडे दिसंबर 5, 2017। आज की जो मेरे सिस्टम पे इस टाइम जो प्रेजेंट डेट टाइम है वो आपको यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रहा है। तो जो भी मेरे सिस्टम पे यहाँ पे डेट टाइम होगा तो ये बेसिकली यहाँ पे यही डेट का ऑब्जेक्ट ही यूज़ किया गया है और आपको यहाँ पे प्रेजेंट डेट नज़र आ रही है। या इसी तरीके से हम डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए कोई डेट सेट कर देते हैं कि इस डेट को ये वाली कंडीशन हम अपने वेब पेज पे या ये वाला स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, उस सिस्टम पे जैसे ये डेट हो तो ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो बेसिकली इसका मकसद और भी है, जस्ट टाइम डिस्प्ले करवाना नहीं है। आप डेट या डे के हिसाब से आप डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इसकी मदद से। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं कि डेट का ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं और एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है द डेट ऑब्जेक्ट हेल्प्स यू वर्क विद डेट्स एंड टाइम्स। ठीक है, जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो आपको हेल्प करता है कि आप डेट और टाइम दोनों के साथ वर्क कर सकते हैं। यू क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग द डेट कंस्ट्रक्टर लाइक सो। ठीक है, न्यू का आपने कीवर्ड यूज़ करना और उसके बाद आपने डेट का जो मेथड है, डेट का जो कीवर्ड है वो आपने इस तरीके से पेरेंथेसिस के साथ यूज़ करना है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सिंपल जस्ट आपने न्यू का कीवर्ड राइट करना है और डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू कैन क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट सेट टू अ स्पेसिफिक डेट और टाइम इन विच केस यू नीड टू पास इट वन ऑफ 4 पैरामीटर्स। ये 4 पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। इन 4 पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हैं। डेट के जो पेरेंथेसिस आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं उनमें आप ये 4 पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पैरामीटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मिली सेकेंड्स, यानी कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में अगर मिली सेकेंड में कोई वैल्यू देंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे 1970 ये आपको यहाँ पे एक डेट नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, दिस वैल्यू शुड बी द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 01/01/1970, यानी कि 1 जनवरी 1970 जो 1 जनवरी 1970 से ऑनवर्ड यानी कि 1970 से मिली सेकेंड्स कैलकुलेट करना शुरू किया जाएगा। यानी कि जो सिस्टम है वो 1970 से मिली सेकेंड्स को कैलकुलेट करेगा। जितने भी आप मिली सेकेंड्स राइट करते जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है ब्रैकेट में न्यू डेट के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे ये मिली सेकेंड्स लिखे हुए हैं। तो जो स्क्रिप्ट है वो कैलकुलेट करेगा कि 1970 से ऑनवर्ड ये कितने मिली सेकेंड यानी कि कौन सी डेट तक ये जा रहे हैं, कौन से ईयर तक ये जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये समझ आ जाएगी। यानी कि आप यहाँ पे पैरामीटर में मिली सेकेंड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है डेट स्ट्रिंग, या आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रैकेट में कंप्लीट डेट का स्ट्रिंग एक यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डेट कस्टम डेट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिस्टम की डेट ही यूज़ करनी है, प्रेजेंट डेट यूज़ करनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कोई भी कस्टम डेट, जैसे यहाँ पे आप ब्रैकेट में राइट कर देते हैं May 15, 1980,
तो ये डेट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये सेकंड पैरामीटर है डेट स्ट्रिंग। थर्ड पैरामीटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे है YRNUM, यानी कि ईयर नंबर, मंथ, डे, यानी कि आप ब्रैकेट में यहाँ पे ईयर और यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डेट खुद से राइट कर सकते हैं, वो स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। और नेक्स्ट है ईयर नंबर, मंथ नंबर, डे नंबर और मिनट, सेकंड्स और मिली सेकेंड्स। ठीक है, आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बाद में चलेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक एग्जांपल फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं कि डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरीके से किया जाता है और क्रिएट करने के बाद हमारे पास किस तरीके से आपके जो सिस्टम का, जैसे मेरे पास यहाँ पे इस टाइम अगर टाइम देखा जाए तो मेरे पास 12:25 हो चुके हैं और यहाँ पे जो मेरे पास डेट है वो आज दिसंबर 5 है 2017 है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए मैं डेट का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करूँगा और इस तरीके से पैरेंथेसिस आप यूज़ करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, हमने यहाँ पे एक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं आज की डेट और टाइम अपने सिस्टम का स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे document.write और वेरिएबल हमने टुडे यूज़ किया है। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है दिसंबर 5, 2017। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की डेट, जो प्रेजेंट डेट इस टाइम मेरे सिस्टम की है और ये आपको टाइम नज़र आ रहा है 12:26 और 0 और नेक्स्ट आपको पता है ये स्टैंडर्ड टाइम के स्टैंडर्ड्स होते हैं कंट्री के हिसाब से। अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूएस में है, यूके में है, बांग्लादेश में है, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे भी हैं उस हिसाब से ये टाइम का स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाता है। तो मैंने चूँकि अपने सिस्टम पे पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको GMT को सेट किया है तो इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। ये बेसिकली क्या होता है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने राइट किए हैं। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें अब मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स में कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिली सेकेंड में हम लिखते हैं 898289 फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मिली सेकेंड्स में एक वैल्यू राइट कर दी है जो 1 जनवरी है। ठीक है, 1 जनवरी 1970 से आगे ये जितने भी मिली सेकेंड्स बनते हैं सिस्टम हमें या स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट करके देगा। अगर आप यहाँ पे डेट देखें तो मेरे पास आ रही है अगस्त 17, 1972, यानी कि 2 साल का, और जो आगे अगस्त तक 8 मंथ बनते हैं, इतने मिली सेकेंड्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू राइट की है। ठीक है, जैसे जैसे ये मैं वैल्यू इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो आप देखेंगे 1970 से ऑनवर्ड, सॉरी इनवैलिड, ये मिली सेकेंड में ये वैल्यू नहीं होगी। हम यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से रिफ्रेश करें। अब हमारे पास अप्रैल 7, 1970 आ रही है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 9 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको उसी वैल्यू पे दोबारा लेके जाता हूँ 82894 कि मैंने एक वैल्यू राइट की थी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1970 आ रहा है। हम एक और यहाँ पे 0 ऐड करते हैं। ठीक है, 1970 से 1972 हो गया। एक और मैं 0 ऐड करता हूँ, 1996 पे आ गया। अगर एक और 0 ऐड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 2232, अभी तो हम यहाँ पे 2017 में हैं
तो ये मिली सेकेंड्स ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इस तरीके से आप मिली सेकेंड की वो वैल्यू जो मैंने पहले राइट की थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इस वजह से उसने इनवैलिड हमें वहाँ पे मैसेज दिया था। तो इस तरीके से ये मिली सेकेंड्स हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1970 से लेके अप्रैल 8 1996 तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास करवा सकते हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने जो आपको नेक्स्ट बताया था वो ये था कि आप यहाँ पे डेट स्ट्रिंग यानी कि ख़ुद से कस्टम डेट भी यूज़ कर सकते हैं या उसके अलावा आप यहाँ पे ईयर, मंथ और डे खुद से राइट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और PHP के लेक्चर इंशाल्लाह इसी 1-2 दिन में मैं पूरी कोशिश है कि स्टार्ट कर दूँगा। तो यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीडबैक दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में ख़ुसूसी याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।